हे गाइस, वेलकम बैक टू मेकिंग एन अचीवर। मार्क बैच में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज हम असर्शन रीज़न करने वाले हैं। ये लास्ट वीडियो है यूनिट्स एंड डायमेंशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ना जो डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन होती है ना वो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकती। ये बात ठीक है कि डायमेंशन जहाँ पे नहीं लग रहे ना वो गड़बड़ है वहाँ पे। ठीक है, अब क्या है कि फिजिकली करेक्ट इक्वेशंस जो है ना वो डायमेंशनली करेक्ट भी होनी चाहिए। ठीक है, ये बात भी ठीक है, लेकिन ना मुझे यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिख रही। ये अपनी एक अलग इंडिविजुअल बात है, ये अपनी एक अलग इंडिविजुअल बात है। ठीक है, दोनों में सेम सी बात कह रहा है। अब ये कुछ एग्जांपल दे के बताता कि भाई ये देखो कि डायमेंशनली करेक्ट नहीं हो सकती, या उसका कोई कारण बताता कि डायमेंशन मैच नहीं कर रहे तो क्वांटिटीज़ मैच नहीं होंगी, तो वो समझ में आता। इस वजह से मैं इसका आंसर दूंगा सेकंड की, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब क्या है, एमिसिविटी ऑफ द बॉडी इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो हाँ भाई, एमिसिविटी जो होती है वो ऊपर नीचे सेम होने की वजह से डायमेंशनलेस बन जाती है, लेकिन एमिसिव पावर जो होती है ना उसके पास ये यूनिट होती है वोट अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस वजह से डायमेंशनलेस नहीं होती। तो ये ऑप्शन अपना थर्ड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर ये क्या कह रहा है, ए बी और सी है ना, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी का परसेंटेज एरर है। ठीक है जी, तो अब ये कह रहा है कि अगर हमारे पास ए की पावर स्मॉल ए, बी की पावर स्मॉल बी और सी की पावर स्मॉल सी हो जाए तो इनका जो डायमेंशनल एरर आएगा ना वो स्मॉल ए प्लस स्मॉल, मतलब जो परसेंटेज एरर आएगा वो ये बनेगा। लेकिन नहीं, हमें पता है परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू ए प्लस बी डेल्टा बी अपॉन बी प्लस सी डेल्टा सी अपॉन सी। ठीक है, ऐसे करके हम इसका परसेंटेज एरर निकालेंगे। इनटू में 100, ठीक है, इनटू में 100 हो जाएगा सभी का। तो हमें पता है कि इस क्वांटिटी को हम क्या लिख रहे हैं, स्मॉल ए लिख रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन रहा है अपना आंसर, तो है ना। तो यानी कि ये गलत है। ठीक है, तो अपना फोर्थ ऑप्शन आ गया कि ये गलत है, ये सही है। ठीक है, अच्छा वैसे रीज़न के अंदर ये क्या बोल रहा है, मैं रीज़न के अंदर और बता देता हूँ। रीज़न के अंदर बोल रहा है कि नन ऑफ द फंडामेंट ओके, रीज़न ये क्या बोल रहा है कि जो अपने पास z है ना वो ए बी और सी है। ठीक है, देयर फोर जो डेल्टा z अपॉन z आएगा ना वो आएगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इनकी जो पावर्स हैं वो भी तो आएंगी साथ में, है ना, इसलिए ये गलत है। ठीक है जी, अगला करते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, फंडामेंटल यूनिट्स इंडिपेंडेंट होती हैं, वो सबसे छोटी होती हैं। ठीक है, नन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर फंडामेंटल यूनिट, सबसे छोटी होती हैं। तो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ओके, ये क्या है, आउट ऑफ द मेजरमेंट, दो मेजरमेंट है 0.3 और 0.30, L2 इज़ मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है जी, ये जो है ज़्यादा एक्यूरेट है। क्यों है, क्योंकि यार जो एक्यूरेसी होती है ना, अब इसमें ये वाली इनएक्यूरेट है, इस जीरो की जगह 1 भी हो सकता है, ठीक है, और 2 भी हो सकता है, तो ये थोड़ी सी इनएक्यूरेट है। बट 3 इज़ एक्यूरेट। यहाँ पे क्या है कि 3 की जगह 4 भी हो सकता है, या 5 भी हो सकता है, या 2 भी हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पे तो 0.3 इनएक्यूरेट है, यहाँ पे क्या है 0.3 तो सही है, बस उसके बाद 0.31 0.33 ये सब हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि ये इसकी करेक्ट मतलब ये करेक्ट है असर्शन। तो इन एवरी मेजरमेंट ओनली द लास्ट डिजिट इज़ नॉट नोन एक्यूरेटली। ठीक है जी, सो अपने पास क्या आएगा, इसका ऑप्शन आएगा सेकंड। कैसे आएगा सेकंड, सेकंड में क्या है कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ये भी ठीक है बट ये रीज़न नहीं है। क्यों, क्योंकि जो रीज़न है ना वो क्या है, ये एक जनरल ट्रूथ है बट डायरेक्टली जस्टिफाई नहीं कर रहा हमारे असर्शन को। ठीक है, अ कांस्टेंट मे नॉट बी यूनिटलेस। ठीक है जी, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यूनिटलेस नहीं है। द फिजिकल क्वांटिटी मे हैव यूनिट्स बट डायमेंशनलेस, बट बी डायमेंशनलेस। ठीक है, ये ठीक है कि भाई डायमेंशनलेस होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, यूनिट्स हो सकती हैं उनकी बट वो डायमेंशनलेस होती हैं। ठीक है, जैसे कि एंगल इन रेडियन हैव यूनिट, जैसे कि एंगल जो होते हैं ना रेडियन में है, उनके पास यूनिट है बट डायमेंशनलेस हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है। नोटिंग द न्यूमेरिकल, अब ये क्या कह रहा है कि ना एन वर्सेस यू ग्राफ बनाया किसी ने। ठीक है, तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना, तो ये किस केस में हो सकता है, जब एन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू हो। तो ये दोनों ही ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज विद सेम डायमेंशंस कैन बी एडिड। ठीक बात है, यू के अंदर हम डिस्टेंस को नहीं जोड़ सकते, यू के अंदर हम सिर्फ यू को ही जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो डायमेंशंस कैन बी एडिड। द डिफरेंट क्वांटिटीज़ कैन नेवर शेयर। देख भाई, टो वर्क और जो टो होता है, ठीक है, इनकी डायमेंशन क्वांटिटी सेम होती है बट ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आ गया अपना। अगला देखते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर इज़ प्रेफर्ड ओवर मीन एब्सोल्यूट एरर इज़ प्रेफर्ड ओवर मीन एरर। ठीक कह रहा है। क्यों ये बात ठीक है? क्योंकि ना जो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है ना, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिटीज़ कैंसिल आउट नहीं होती आपस में, ठीक है। और जो मीन एरर लेंगे ना, तो मान लो 0 +3 +4 और -3 और -4, तो इन सबको ऐड करेंगे एक साथ, तो -3 से +3 कट जाएगा, +4 से -4 कट जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में ऐसा नहीं होता, मीन एरर में होता है, ठीक है। तो असर्शन इज ट्रू, लोअर मीन एरर इम्प्लाइज हाई मेजरमेंट, ये फॉल्स है, ठीक है। अगला देखते हैं। इंक्रीजिंग ऑब्जर्वेशन रिड्यूस सिस्टमिक एरर। नहीं यार, ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करने से ह्यूमन एरर जो है वो ठीक हो सकते हैं, बट सिस्टमिक एरर, अब वर्नियर कैलिपर के अंदर अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो एरर आया हुआ है, जो जिस वजह से वो एक्स्ट्रा काउंट कर रहा है, तो हर बार सेम ही तो करेगा, उसमें कुछ अलग थोड़ी हो जाएगा। सिस्टमिक एरर इज़ बाई डायरेक्शनल, नहीं, ये यूनिट डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। तो ए इज़ फॉल्स बिकॉज सिस्टमिक एरर्स अराइजेज फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंटल फ्लोज एंड इज अफेक्ट, मतलब कि मान लो 0 एरर है वर्नियर कैलिपर में, 0 से थोड़ी सी ज़्यादा से ही स्टार्ट हो रही है वो, तो वो हर बार सेम ही तो रहेगा, वो चेंज तो नहीं हो सकता ना। इस वजह से अपना आंसर इसका क्या आएगा? 4th। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेकिंग एन अचीवर। और अब वीडियोज़ एग्जैक्टली 5:30 बजे आ जाएंगी, क्योंकि यार मेरे एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं, मैं बड़ा फ्री हो गया हूँ, ठीक है। और ये वीडियो भी आपको आई थिंक मंडे को मिल रही है, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, और अब फोड़ना शुरू करते हैं। अब मज़ा आ रहा है, अब तैयारी हो गई है, सीरियसली हो गई है भाई।